Hello friends, welcome to the fourth part of the topic moment distribution method which is used to analyze any continuous beam. और पिछले लेक्चर में हमने what are the stiffness on the different types of beam देखा था and in this lecture we'll be understanding carryover moment and carryover factor. मतलब carryover moment और carryover factor क्या है and how it is related to the moment distribution method ये आज हम देखेंगे. So at first carryover moment का basic introduction तो मैंने पिछले लेक्चर में ही already दे दिया है. But today we are going to understand this in brief. So what is carryover moment? The moment produced at the far end of the beam when near end is subjected to some moment is known as carryover moment. मतलब एक यूनिट रोटेशन करने के लिए हमने जो पिछले लेक्चर में यहाँ पे मोमेंट अप्लाई की है विथ फार एंड फिक्स एंड फार एंड सिंपल, तो ये मोमेंट जो फार एंड पे ट्रांसफर होती है इसे हम कैरी ओवर मोमेंट बोलते हैं. फिर से रीड करता हूँ. द मोमेंट प्रोड्यूस्ड एट द फार एंड पे जो मोमेंट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टिंग मोमेंट ऑफ द बीम व्हेन नियर एंड इज सब्जेक्टेड टू सम मोमेंट. मतलब नियर एंड पे जब हम कुछ मोमेंट अप्लाई करते हैं तो फार एंड पे जो ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट. वो मोमेंट कैरी ओवर होती है. सो टॉकिंग अबाउट व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड. जब फार एंड फिक्स्ड है तो मैंने ये दिखाया था पिछले लेक्चर में कि 4EI/L की यहाँ पे 2EI/L हो जाती है. सो इट इज नोन एज कैरी ओवर मोमेंट. टेक्निकली वी कैन से दैट कैरी ओवर मोमेंट इज एब्रिविएटेड बाय m डैश. m डैश को कैरी ओवर मोमेंट हम बोलते हैं. तो यहाँ पे जो मोमेंट कैरी ओवर हुई है वो है m डैश इज इक्वल टू 2EI/L और यहाँ पे जो मोमेंट लगी थी वो थी m इज इक्वल टू 4EI/L. बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड. जब फार एंड फिक्स है तभी ये 50% ट्रांसफर होगी. बट व्हेन फार एंड इज सिंपल और हिंज, मतलब यह फार एंड जब सिंपल या फिर हिंज है तो क्या होगा, यहाँ पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हमने की है 3EI/L यूनिट रोटेशन के लिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ. यहाँ पे यूनिट रोटेशन है. यूनिट रोटेशन के लिए 3EI/L जो मोमेंट हमने अप्लाई की है वो यहाँ पे m डैश 0 है. मतलब कोई भी मोमेंट ट्रांसफर नहीं हो रही है. मतलब कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पे 0 है. यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट 50% एट द फिक्स्ड एंड एंड यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट है 0. बट टेक्निकली विल प्रूव दिस बाय कैरी ओवर फैक्टर. कैरी ओवर फैक्टर क्या है चलिए देखते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. COF फैक्टर विल बी इक्वल टू मोमेंट प्रोड्यूस्ड एट फार एंड डिवाइडेड बाय मोमेंट अप्लाइड एट नियर एंड. फार एंड पे जो भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है डिवाइडेड बाय मोमेंट अप्लाइड एट नियर एंड. नियर एंड पे हम जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं to produce this unit deformation or unit rotation is known as carryover factor. So this is the basic formula for finding the carryover factor or applying the carryover factor. But for this far end fixed, यहाँ पे carryover factor क्या रहेगा, this divided by this 2EI/L divided by 4EI/L. m dash by m, that is 2EI/L upon 4EI/L. तो ये L cancel, it will be 4/2 and 1/2. So 1/2 will be equal to 0.5. इसका मतलब है 50% of the moment has been carry over. मतलब 50% ट्रांसफर हुई है. Now talking about this, when far end is simple or hinge, तब क्या आएगा, this divided by this. मतलब m dash by m. m dash क्या है 0. 0 divided by 3EI/L. 0 divided by anything is 0. So we can say that 0% moment has been transferred from near end to far end. So this will be using carryover factor and carryover moment in solving the numericals to analyze any continuous beam. So friends, this is all for today. Wait for the 5th lecture of the topic MDM. Thank you.